पेड़ पौधों का होता है एक अथाह समुद्र। हर किसी के पास हर पौधा नहीं होता है। कुछ पौधे किसी के पास, कुछ किसी के पास। हम लोग एक दूसरे से अदला बदली करके अपने इस शौक़ को बढ़ावा देते रहते हैं। पर बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं ना, जो आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। सड़क चलते, बाज़ार चलते, रोड चलते आपको दिख जाएंगे। बस ज़रूरत होती है आपको निगरानी करने की कि कहाँ से कैसे आप वो पा सकते हैं। नमस्कार, वेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता है। आज वो पौधा जो मेरी बगिया में पहली बार शामिल हुआ है, इसको बोलते हैं 4 o'clock, क्योंकि ये फूल ना शाम को खिलते हैं। कई रंगों में होता है, पर फ़िलहाल मुझे अभी मिल पाया है इस पिंक कलर में। मेरे पास ही DDA मार्केट में ना ये पौधा बहुत सारी मात्रा में है। न जाने कितने सारे बीज गिर गिर के नए नए पौधे बनते रहते हैं। बहुत दिनों से बच्चे से कह भी रही थी, पर ये सब काम ना बच्चे नहीं करते। धनतेरस वाले दिन मैं कुछ पूजा का सामान लेने गई थी ना, उसी दिन बस मुझे मौका मिला और देखिए मैं इसको लेके आ गई घर। आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, शाम हो गई। मच्छरों की वजह से बालकनी नहीं खोली, तो मैंने बस पॉलीथीन में बांध के छोड़ दिया था। सुबह गमला नहीं था तो कॉर्नफ्लेक्स का एक पैकेट लिया, मिट्टी भरी, लगा दिया। धनतेरस के अगले दिन मैं इसको लगा पाई और तब से ना ये पौधा मुरझाया पड़ा था। मुझे लगा रात भर यूं ही पन्नी में पड़ा रहा तो शायद नहीं लग पाएगा, मेरी मेहनत बेकार हो गई। पर नहीं, अब देखिए धनतेरस के बाद से धीरे धीरे करके ना 1-2 दिन से इसमें रौनक आनी शुरू हुई है और ये संकेत है कि पौधा हमारा लग चुका है। ये सवाल आप में से बहुत सारे लोगों का बार बार उठता है कि पौधा लगाया, पौधा लग नहीं रहा है, मरने जैसा है। तो आप उस पौधे को हफ्ते से 10 दिन का टाइम दीजिए। धीरे धीरे पौधा सदमे से उभरेगा और पौधे में रौनक भी आनी शुरू होगी। चलिए एक और इसी तरह का पौधा दिखाती हूँ। इनसे मिलिए, यूफोबिया मिली। मेरे पास था पहले, पर बड़े फूलों वाला, और उसको भी मैंने 3 साल पहले किसी से कटिंग से मांग के लगाया था। ये है छोटे फूलों वाला, यानी कि उसी की ड्वार्फ वैरायटी। ये लगाया था मैंने पिछले साल अक्टूबर में, और ये भी मैं लाई थी DDA मार्केट से ही। पिछले साल मुझे थोड़ा सा घुटनों में दिक्कत हुई थी, फिजियोथेरेपी के लिए जहाँ जाती थी ना, तो डॉक्टर की क्लिनिक के ठीक सामने ये लगा था। बहुत बड़ा सा था, खूब सारे फूल खिलते थे। और मैंने क्या किया, बस छोटी छोटी पेंसिल की जितनी 2 या 3 कटिंग्स में लाई थी, लगा दिया था। 1 साल से थोड़ा ऊपर हुआ और अब देखिए पौधा कितना घना हो गया और कितनी खूबसूरती के साथ खिल रहा है। पब्लिक प्लेस से लाई थी, जहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं और बहुत सारे लोगों का आना जाना। तो ये जो कुछ इस तरह के पौधे होते हैं ना, छोटी छोटी कटिंग से लगने वाले, तो आप किसी से मांगेंगे। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो आप समझा सकते हैं कि आपका इतना 2-2 फीट 3-3 फीट का पौधा है, आप अगर मुझे पेंसिल जितनी कटिंग देंगे तो आपका पौधा और घना होगा। पौधा आपका ख़राब नहीं होगा, पौधे को और आप घना कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे भी गिफ्ट कर सकते हैं। कोई मना नहीं करेगा, आप मांग के देखिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक आप मांगेंगे नहीं, तब तक सामने वाला आपकी भावना को कैसे समझ पाएगा। अगर सामने वाले को समझ नहीं है तो आप समझाइए कि इन पौधों को कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं, नर्सरी से क्यों पैसे खर्चे जाएं। बस इस तरह से आप भी अपनी बगिया में बहुत सारे ऐसे पौधों को शामिल कर सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे थे नर्सरी से लाना है, कभी बजट हमारा अलाउ नहीं करता, कभी हमारे आसपास वो पौधे नहीं मिलते। तो बहुत सारे पौधों को इस तरह से भरिए, अपनी बगिया को हरा भरा बनाइए, हंसता मुस्कुराता बनाइए और खूब फलता फूलता भी बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, परिवार से जोड़ने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।